हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। तो ये है हमारा मैथ एप्टीट्यूड का फार्मूला सीरीज और इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं वो है जियोमेट्री। जियोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है वो है एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, राइट। तो इसमें क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सारे एंगल के सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन ये होता है कि ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो मान लो एंगल ए एक्स है तो बी भी एक्स होगा, तो एक्स प्लस सी भी एक्स होगा, इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। मीन्स 3x इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू कितना हुआ, 60 डिग्री। मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, जो कि 60 डिग्री के इक्वल होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एक और प्रॉपर्टी है कि जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तभी तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। साइड इक्वल एंड एंगल इक्वल, देन इट इज़ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा पॉइंट है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो एंगल इक्वल होते हैं, और अगर दो एंगल इक्वल है तो मतलब दो साइड भी इक्वल होंगे, राइट। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है, या ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है, या ए सी इज इक्वल टू सी बी हो सकता है। पर एक साइड डिफरेंट होगा, दो साइड इक्वल होंगे, और इसके अपोजिट साइड जो इक्वल है उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। अब जो थर्ड पॉइंट है वो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि आइसोसेलेस है, इसका मतलब कि दो एंगल तो इक्वल होंगे, साथ में दो साइड भी इक्वल होंगे, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, राइट। तो देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो 90 डिग्री बना रहा है बी पर। इसका ए बी और बी सी साइड इक्वल है, ए सी साइड इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी जो कि 45 डिग्री होगा। दो साइड इक्वल है, मीन्स ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। अब फोर्थ पॉइंट है वो है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन का डेफिनेशन क्या है। तो मीडियन उसको बोलते हैं जो कि अगर एक वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड पे एक मीडियन ड्रॉ किया जाए, राइट, एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि परपेंडिकुलर नहीं, जो कि बाइसेक्टर हो बस उस साइड का, तो उसको मीडियन बोलेंगे, उस लाइन को मीडियन बोलेंगे। तो देखो ए पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि बी सी को कट कर रहा है इक्वल रेशियो में, 1:1 में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। सिमिलरली बी पॉइंट से मैंने ए सी पे एक लाइन ड्रॉ किया जो कि ए सी को कट कर रहा है इक्वल में, वो क्या हो गया, मीडियन हो गया ए सी के लिए। और उसी पे सी पॉइंट से अगर मैं ए बी पे ड्रॉ करता हूँ तो वो मीडियन हो गया। और मीडियन, ये तीन मीडियन हुए, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, जिसको कि जी से डिनोट करते हैं, और ये एक सेंट्रोइड होता है। तो पूछा सेंट्रोइड क्या होता है, तो सेंट्रोइड का डेफिनेशन ये होता है कि मीडियंस के, एक ट्रायंगल में जो मीडियंस है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। जो सेंट्रोइड का एक प्रॉपर्टी होता है, ये जो पॉइंट होता है वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये अगर 2 पार्ट है तो इसके नीचे वाला 1 पार्ट है, और यहाँ पर ये सेंट्रोइड है, तो देखो 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एल्टीट्यूड क्या होता है। तो एल्टीट्यूड हमेशा याद करो, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। तो ट्रायंगल का हाइट जो होता है ना वो एल्टीट्यूड होता है। अब देखो ट्रायंगल का हाइट बोल रखा है, तो एल्टीट्यूड तभी माना जाएगा जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बेस पर। तो अगर ये या तो ये हाइट ले लो, या फिर इस वर्टिसेस से इसके अपोजिट डायरेक्शन पे 90 डिग्री पे जो लाइन बनाएगा उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। हमने मीडियन में देखा कि मीडियन जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, राइट। मीडियन बस बाइसेक्ट करना चाहिए, पर एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बस बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये बाइसेक्ट करेगा, नहीं भी कर सकता है, यहाँ भी एल्टीट्यूड बना सकता है। अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये यही इसका एल्टीट्यूड होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये इस साइड को बाइसेक्ट करता हो या नहीं करता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वो मीडियन का काम है बाइसेक्ट करना, ना कि एल्टीट्यूड का। अल्टीट्यूड व्हेन परपेंडिकुलर, अगर अल्टीट्यूड परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे तो एल्टीट्यूड मीडियन के इक्वल हो जाता है। मान लो एक ऐसा एल्टीट्यूड है जो 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, और जहाँ पर ये कट कर रहा है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी कर दे रहा है साइड को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एल्टीट्यूड भी हुआ और प्लस ये मीडियन भी हुआ, राइट। तो यही लिखा है कि ये एल्टीट्यूड भी हुआ और मीडियन भी हुआ। जो सिक्स पॉइंट है वो है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं, 3 मीडियंस होते हैं। मीडियंस एल्टीट्यूड हो सकते हैं, एल्टीट्यूड भी मीडियंस हो सकते हैं, राइट। तो अगर मान लो कि हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया एक ट्रायंगल में, जो कि तीनों साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। जहाँ हमने देखा कि मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने क्या बोला, सेंट्रोइड बोला, वहीं पर अगर एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाए तो वो ऑर्थो सेंटर होंगे। अगर मान लो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो ये क्या हो गया, ये मीडियन भी हुआ और ये एल्टीट्यूड भी हुआ, और प्लस इसके बाइसेक्टर को ऑर्थो सेंटर भी बोल सकते हो या फिर सेंट्रोइड भी बोल सकते हो, राइट।
तो देखो एंगल बी ओ सी, इसमें क्या होता है कि एंगल बी ओ सी ये एंगल प्लस अगर एंगल ए को मिला है तो इसका प्रॉपर्टी है कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ऑर्थो सेंटर का जो एंगल होता है एंगल बी ओ सी और एंगल ए, इसके ऊपर वाला ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड किया जाए तो वह 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि अगर सी ओ ए ये एंगल और ये एंगल को ऐड किया जाए तो वो भी 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही तीनों साइड के लिए तीनों टाइप से हो जाएगा, मतलब कि सम जो होगा ना वो 180 डिग्री होता है, सिमिलर फॉर ऑल। अब जो 7th पॉइंट है वो है इन सेंटर क्या होता है। तो इन सेंटर से याद रखो ना कि इन मतलब सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर होगा, राइट। तो इन सेंटर मतलब इन से समझ लो कि सेंटर जो सर्कल होगा वो अंदर में होगा, इन में होगा। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर, सारे एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना वो इन सेंटर होता है। इन सेंटर का ये प्रॉपर्टीज है कि मान लो कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, अगर एंगल बाइसेक्टर हम निकाले, पहले हमने मीडियन का देखा कि वो साइड बाइसेक्टर था, फिर हमने ऑर्थो सेंटर देखा या एल्टीट्यूड देखा जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब हम देख रहे हैं कि जो एंगल को बाइसेक्ट करे, तो ए का एंगल बाइसेक्टर हुआ, बी का एंगल बाइसेक्टर कुछ और हुआ, फिर सी का एंगल बाइसेक्टर हुआ। अगर ये तीनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं। और अगर इन सेंटर से जो एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो उसका ये रेडियस होता है। मीन्स इन सेंटर हर जगह एक सर्कल अंदर ड्रॉ किया जा सकता है और उसका रेडियस क्या होगा इन सेंटर से उस पॉइंट पर जहाँ की वो साइड को कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये इन सेंटर से एक सर्कल इन सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ये इन सेंटर का प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि एंगल बी आई सी जो एंगल होगा वो 90 प्लस एंगल ए बाई 2, मीन्स एंगल ए ये एंगल का हाफ कर दो और उसमें 90 डिग्री ऐड कर दो तो क्या होगा एंगल बी आई सी निकलेगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सरकम सेंटर। तो अभी हमने इन सेंटर देखा, अब सरकम सेंटर में क्या होता है, सरकम सेंटर से याद रखो कि सरकमफियरेंस बनाएगा, मतलब कि जो सर्कल होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा। इन सेंटर में क्या होता है कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है और सरकम सेंटर में क्या होता है कि वो सरकम करता है ट्रायंगल को, मतलब बाहर में ट्रायंगल हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ऐसा ट्रायंगल जिससे कि एक हर पॉइंट के हर वर्टिसेस को पॉइंट को टच करके और एक सर्कल ड्रॉ किया जाए उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये तीनों रेडियस हुआ। अब इसमें जो होता है कि बी ओ सी एंगल ये जो होगा वो टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल है। ये सर्कल का प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर सेंटर पर कोई एक कॉर्ड का एंगल फॉर्म हो तो वो डबल होता है किसके, अगर वो सरकमफियरेंस पे फॉर्म होता है उसके डबल के। अब जो 9th पॉइंट है वो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में है। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके सारे एंगल का सम जो होगा ना वो 360 डिग्री होगा। मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है कुछ, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सबका सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो ये क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम जो क्या होता है, तो पहले पैरेललोग्राम ऐसा होता है कि दो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं, अपोजिट लाइंस जो पैरेलल होते हैं और साथ में इक्वल होते हैं। मतलब कि ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, ए डी पैरेलल बी सी होगा, उसी तरह से ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा एंड ए बी पैरेलल डी सी होगा, राइट। तो ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी, और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। अब देखो एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो कि दो एडजेसेंट कोई भी एंगल ए प्लस एंगल बी करे तो 180 डिग्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी करे 180 डिग्री होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी करे 180 डिग्री होगा। मतलब लगातार जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम करे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और इसमें क्या होता है एंगल ए इज इक्वल टू सी, मतलब कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। वैसे भी आपको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है 11th नंबर, उसमें है कि रोम्बस क्या होता है। तो आप समझो कि रोम्बस ऐसा होता है ना, कोई ऐसा पैरेललोग्राम जिसके जो डायगोनल्स हुए ना वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, उसको रोम्बस बोलते हैं। इसका सारा साइड इक्वल होता है, ये एक स्क्वायर की तरह सारा साइड इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर में जो वर्टेक्स 90 डिग्री होता है उस जगह पर रोम्बस में जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री होता है। मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर नहीं। तो ये डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अब देखो पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। पॉलीगन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा फिगर जिसमें कि एन साइड्स हो, तो कुछ भी पॉलीगन हो सकता है। एक स्क्वायर भी एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन मतलब बहुत सारे साइड वाला एक फिगर, राइट। तो इसमें देखो कोई भी पॉलीगन हो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रखा है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3। जैसे हमें पता है कि मान लो कि एक रेक्टेंगल है, इसका नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, हमें पता है। तो अगर मान लो इसके साइड कितने हैं, साइड 4 है, मीन्स n क्या हो गया यहाँ पर 4।
अगर फार्मूला से जाए तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2 होना चाहिए। 4 माइनस 3 क्या होता है 1, 4/2 क्या होता है 2, तो कितने आ गए डायगोनल 2 हो गए। तो डायगोनल का यही फार्मूला होता है कि जो साइड है उस वो इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा किसी भी पॉलीगन का। अब किसी भी पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल उसका क्या कितनी वैल्यू होती है, तो वो क्या है कि साइड -2 डिवाइडेड बाई n इंटू 180 डिग्री। मान लो मैं एक हेक्सागोन लेता हूँ, ये रहा मेरा हेक्सागोन। अब पूछ रखा है कि ये एंगल कितना है, तो इसके लिए हमें क्या पता करना रहेगा कि साइड कितना है। तो n इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पर 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 180 इतना साइड होगा, साइड का एंगल होगा। 6 3 ज़ा 18, 6 माइनस 2 4 3 ज़ा 120 डिग्री, मीन्स 120 डिग्री एक एंगल 120 डिग्री का होगा। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल तो हमें पता हो गया कि n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू 180 डिग्री करते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि 360 बाई में n कर देते हैं, वही एक्सटीरियर एंगल होता है। मान लो एक्सटीरियर एंगल पूछ रखा है इसी पॉलीगन का जो कि हेक्सागोन है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि इस साइड को एक्सटेंड करो और ये जो बाहर वाला एंगल होगा इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, तो इसका क्या वैल्यू होगा। तो हमें एक्सटीरियर एंगल पता करने के लिए हमें साइड पता करना होगा। मान लो कि एक पॉलीगन है जिसका साइड 8 साइड है, n इज इक्वल टू 8 है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। एक्सटीरियर एंगल डायरेक्टली 360 बाई में 8 कर दो, 4 2 ज़ा 8 9 45, इसका मतलब कि 45 डिग्री होगा। तो 360 से डिवाइड कर दो, जितने भी साइड है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, और n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू 180 क्या होता है, इंटीरियर एंगल का होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डी नंबर। इसमें बोल रखा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो भी इंटीरियर एंगल है उसका सम कितना होगा। तो हमेशा याद रखो कि n-2 इंटू 180 जो होगा वो सम होगा। क्यों, देखो इंटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर एंगल क्या था, डिवाइडेड बाई n था। अब मान लो टोटल n साइड है तो सम क्या होगा इंटू n, जितने साइड है। एक एंगल जब मान लो 60 डिग्री आ गया और टोटल मैं बोल रहा हूँ 6 एंगल है, तो बताओ टोटल सम कितना हुआ। तो 60 इंटू 6 कर दोगे तो ये 360 डिग्री आ जाएगा, राइट। वैसे ही n इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल सम आ जाएगा, तो वही लिख रखा है n-2 इंटू 180 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो वही n से मल्टीप्लाई कर दो तो वो होता है 360 डिग्री। मतलब कि एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन में 360 डिग्री के इक्वल होता है, और इंटीरियर एंगल का सम पूछ रखा है तो n-2 इंटू 180 डिग्री कर देंगे तो इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। सो टोटल ये 12 फार्मूलाज थे जो कि मैंने जियोमेट्री में एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने ट्रायंगल के बारे में बताया, मीडियन के बारे में, अल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, पॉलीगन एक्सेट्रा, जो भी मेन फिगर्स जो होते हैं और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैंने मेनली एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि मैं बताऊँगा सर्कल के बारे में। टिल देन बाय बाय।